Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we have already started with the chapter number 10, that is measurement of weight, and we have done exercise 10.1 as well. But in the yesterday's topic, I have given you an introduction of that how you are going to multiply the weight, okay, after conversion. Okay, so I have just given you an example of that, and today we are going to start with the same topic. And before starting the topic, I'll just give you a small introduction of the same, and then we are going to move further with our exercise. Okay, so I'll just give you small example of it once again. तो अभी हम आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी एक्सरसाइज 10.2 इन योर बुक. So everybody kindly open your books and notebooks of mathematics and open the books at page number 117, that is exercise 10.2. Okay, I'll just write down the exercise, that is exercise 10.2. So today we are going to start with the sums. First sum of exercise 10.2. तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट उसका ही सिमिलर एक हम सम करेंगे, सो दैट कैन बी अ काइंड ऑफ अ रिकॉल फॉर यू. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज मल्टीप्लाई. एक्सरसाइज 10.2 गिवन एट पेज नंबर 17. द फर्स्ट सम इज मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई 14 kg 500 grams by 6. ओके, क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू, फर्स्ट सम का हमें मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट? मल्टीप्लाई 14 kg 500 gram by 6. 14 kg 500 grams by 6. तो हमें इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट, देखिए द क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हियर द टू यूनिट्स आर गिवन. दिस क्वेश्चन द टू यूनिट्स आर गिवन. द वन इज द केजी एंड द सेकंड वन इज द ग्राम. एक हमारे पास ग्राम में दिया हुआ है एंड द सेकंड वन इज गिवन इन केजी. तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर हमें कोई भी जो वेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेम, मतलब उन दोनों को सेम हमें एक ही मेजरमेंट यूनिट पे लाना होगा. तो उसकी मतलब या तो हम दोनों को केजी पे ले आए या दोनों को हम ग्राम्स में ले आए. ओके, तो अगर हम एक ग्राम में रखेंगे, केजी में रखेंगे, तो कैलकुलेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. ओके, सो फॉर मेकिंग इट सिंपल, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस आइदर इन केजी और आइदर इन ग्राम्स. ओके, या तो केजी में या तो इन ग्राम्स में. ओके, सो इट इज अप टू यू, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू केजी. तो उसके लिए आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा. तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 14 इज ऑलरेडी इन केजी एंड 500 इज इन ग्राम. सो दैट मीन्स आपको 500 को 1000 से कन्वर्ट डिवाइड करके यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम. तो ग्राम जब 500 को 1000 से डिवाइड करोगे, सो योर आंसर विल बी इन पॉइंट्स. ओके, बट इफ यू वांट टू चेंज इट इन ग्राम्स, अगर आप 500 ऑलरेडी ग्राम्स में है, 14 इज इन केजी, तो अगर आप 14 को केजी से ग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो फॉर दैट यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन व्हाट? यू हैव टू मल्टीप्लाई 14 विथ 1000. ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ डिवाइड है, बट ये जो आंसर आएगा 14,000 आएगा. ओके, तो व्हाट यू फील इज इजी? डिवीजन इज इजी या मल्टीप्लीकेशन इज इजी? So I prefer to do the multiplication, but if you feel that you can do the division as well, so you can try that one also. Okay, so I'll just start with the multiplication. मैं multiplication से start करूँगी. Okay, so let's begin with the multiplication now. So देखिए, the question is multiply 14 kg 500 grams by 6. तो 14 kg 500 ग्राम को 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों को सेम यूनिट में लेके आना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 14 kg is there. Question is 14 kg. This is the solution actually. 500 grams. Okay. So 1 kg is equal to 1000 grams. Okay. So 14 is equal to
14 मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर हम 14 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स, बट 5 हमारा जो 500 है वो ऑलरेडी हमारा ग्राम्स भी है, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे. ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट 14,000 ग्राम प्लस 500 gram. So after adding these two numbers we will get 14,500 grams. तो देखिए हमने क्या किया, हमने सिंपली दोनों को सेम यूनिट में लाने के लिए क्या किया, we just converted 14 into grams by multiplying it with 1000. So after multiplying 14 with 1000 we got the 14,000, and now we have added the other gram, that is 14,000 plus 500, we got the answer, that is 14,500 grams. तो देखिए जो हमें चाहिए था कि हमारे जो दोनों डिजिट्स हैं, तो तुम्हारे दोनों यूनिट से वो सेम, मतलब एक दो जो हमारी मेजरमेंट है वो सेम यूनिट में आ जाए. ग्राम्स और केजी जो हमारी अलग अलग मेजरमेंट थी वो हम इसको सेम यूनिट पे ले आए, दैट इज इन ग्राम. अब हमारा पूरा क्वेश्चन ग्राम में हो गया. नाउ वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट. अब मल्टीप्लाई करना है सिंपली. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस, एंड आफ्टर दिस इसके नीचे आपको करना है. यू आर नॉट गोइंग टू डू इट लाइक दिस, इसके साथ ऐसे कोई भी नहीं करेगा. जस्ट मेक श्योर दैट यू डू दिस पार्ट बिलो दिस. ओके, आई एम हैविंग द स्पेस इशू, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग इट एट द साइड, बट जस्ट मेक श्योर यू डू दिस पार्ट आफ्टर दिस. इसके आप नीचे ही करेंगे. ओके, सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 6, that is the requirement of our question. So 14,500 gram multiply by 6. 14,500 multiply by 6. Now multiply it. 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 5s are 30, 6 4s are 24 plus 7, that is 27. 6 1s are 6 plus 2, that is 8. So answer कितना आ गया, that is 18,000 grams. Answer is equal to 87,000 grams. अब देखिए यहाँ हमारे पास आ गया 87,000 ग्राम्स. ओके, बट हमारा क्वेश्चन किस में था, केजी और ग्राम्स में. तो लास्ट में जाके देखिए, अगर आप इसको यहाँ छोड़ते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मेक श्योर अगर आपका क्वेश्चन ही केजी और ग्राम्स में दिया है तो उसको यहाँ जाके कन्वर्ट भी कर दो, नॉट अ बिग डील. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली 87,000 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, एक तो ये तरीका है. और सिंपली हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन ग्राम, देयर आर 3 डिजिट्स इन द ग्राम. ग्राम में कितने डिजिट्स होते हैं, 3. सो इसके जो लास्ट 3, ओनली लास्ट 3, बीच में से नहीं, आगे में से नहीं, पीछे में से, जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ग्राम्स में दैट इज ग्राम, एंड द रेस्ट ऑफ द 2 फ्रंट ऑफ दैट इज केजी. तो लास्ट के 3 क्या है, 87 जो हो गया दैट इज केजी एंड 000 ग्राम, या फिर सिंपली कहें 87 केजी. ओके, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्जन होगी तो लास्ट में जस्ट यू हैव टू डू दैट, आपको आंसर केजी और ग्राम में लिखना है. तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स है दैट यू विल मेक द ग्राम, जो वो ग्राम में होते हैं, और आगे चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो या कोई भी ना हो. सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे पीछे 3 डिजिट हैं और आगे मतलब पीछे सिर्फ 3 डिजिट हैं, तो पीछे के 3 डिजिट ग्राम हो गए और केजी में क्या आएगा, 0. तो दैट मीन्स 0 केजी है, जो भी ग्राम दिया हो वट एवर. ओके, सो ये हर क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड वट एवर इज रिक्वायर्ड, एंड आफ्टर दैट अगेन आफ्टर गेटिंग द आंसर यू हैव टू रिकन्वर्ट इट इनटू द केजी एंड द ग्राम्स. ओके, सो दिस इज द ए पार्ट of first sum of exercise 10.2. Okay, so you can just pause the video here beta and write down the solution. चलिए, moving next to the B part, the same question, B or C part, we can do any one. Okay, let's do a C part and B part, and D part just try to do by yourself only. Okay, I'll just erase it.
Okay, so C part is multiply 32 kg 70 gram by 3. Multiply 32 kg and 70 gram by 3. तो चलिए करते हैं. C part is 32 kg 70 gram by 3. So this is the question. Now we are going to do the solution. तो हमें 32 kg 70 ग्राम को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिमिलर यूनिट. सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट kg इनटू ग्राम्स. सो 32 kg 70 grams. This is the question. 1 kg is equal to 1000 grams. तो 1 kg किसके इक्वल होता है 1000 grams. तो ठीक है, अब हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 70 ग्राम. ओके, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग 32 with 1000 we will get 32 multiplied by 1000 we will get 32,000. What is it? 32,000 grams plus 70 grams. So now the answer. देखिए कैलकुलेशन इज इजी, वेरी इजी, बट मैं अभी आपको शो करके बता रही हूँ क्योंकि इन द ईयर कोई आंसर शीट्स ऑफ द लास्ट ईयर मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस मिस्टेक और जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर हुआ है. देखिए आपको क्या करना है दैट यू हैव टू ऐड 32,070 ऐसे ऐड करना है 0 7 0 2 3. सो आंसर आएगा 32,070. दैट इज 32070. बट मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा मिस्टेक आप लोग इसी में करते हैं. आप यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं देखते, बस यही देखते हो 32,000 प्लस 70 लिख देते हो 3270 और 0 ये लिख देते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक एंड दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है इसमें, while doing the addition, okay, you don't want to do that like this, तो ये ध्यान दीजिए. Okay, here you are having 1 2 3 4 5, you are having 5 digits and here you are having only 2. तो आप जो 2 digits हैं उनको लास्ट 2 में ऐड करोगे या मिडिल में 2 में ऐड करोगे? Obviously you are going to add it in the last 2 zeros. तो इन जो 70 है you are going to add it like here. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जो 32,000 में 70 लास्ट में 2 में प्लस करोगे ना. आप यहाँ तो 70 करके 00 क्यों बढ़ाओगे? इट इज ओनली 70 kg, इट इज नॉट 700, सॉरी इट इज ओनली 70 ग्राम, नॉट 700 ग्राम. ये 70 ग्राम दिया है, 700 ग्राम नहीं दिया है. सो दैट्स वाई जस्ट राइट इट एज 70. ओके, बाय माई सजेशन इज दैट ऑलवेज डू द कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन इन द रफ. अभी आप छोटे हो इसीलिए गलती होने की चांसेस है. व्हेन यू विल बी इन द प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर करके उसको करने के आदी हो जाओगे देन आपको इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू ऑलवेज डू द कैलकुलेशन इन द रफ. ये कैलकुलेशन रफ में करके देखा करो. गलती करने से बेटा अच्छा है कि जस्ट स्पेंड 2 minutes ऑन द कैलकुलेशन. इसमें सिर्फ 2 minutes भी नहीं लगेंगे, इट विल हार्डली टेक 30 seconds. Okay, so rather than doing any mistake, just add these two numbers in a vertical order like this. So after adding you will get 30,070 grams, that is 32070 grams. 32070 grams. So this is the conversion. अभी हमने क्या किया? conversion. So देखिए हमारा kg और grams में आंसर क्वेश्चन दिया था. Now we have converted into a single unit, that is grams. Now the next is the question जो actual था. What is the question? that we have to multiply
32 kg and 70 ग्राम बाय 3। ये हमारा जो मेन क्वेश्चन था। सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 3। सो मल्टीप्लाइंग 32,070 with 3. So let's multiply it. 3 zeros are 0, 3 sevens are 21, 2 will be here. 3 zeros are 0 plus 2, that is 2. 3 twos are 6, 3 threes are 9. So the answer is 96,210 grams. आंसर क्या आया? आंसर इज 96,210 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट आपको इसको केजी और ग्राम में भी कन्वर्ट करना है। सो दैट मीन जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो दैट विल बी ग्राम एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स इन द फ्रंट विल बी केजी। सो लास्ट के 3 डिजिट्स दैट इज 210, that is grams, that rest of is kg. So answer is 96 kg and 210 grams. This is the answer. But यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में कि मैम क्वेश्चन में तो 70 था, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स थे, बट यहाँ पे हमने 3 ले लिए। ये चीज नहीं देखनी है बेटा। इसमें देखिए कन्वर्जन होने के बाद हमारा ग्राम्स में आंसर आया टोटल, बट अगर आप ये ग्राम को वापस केजी और ग्राम्स के यूनिट में कन्वर्ट करोगे, so that for that you have to do the simple division with 1000. So now after dividing 96,210 with 1000, you will get 96 kg and 210 grams. Okay? So जब आप कन्वर्जन के बाद कैलकुलेशन करोगे, so लास्ट में 3 डिजिट्स ही देखने हैं, चाहे यहाँ पे कोई भी ना हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी ना हो, that doesn't matter. Okay? But at last you have to show the 3 digits in the grams and the rest of the digits in the kg. Okay, so this is your C part of question number 1. Okay, देखिए क्वेश्चन क्या था, that you have to multiply 32 kg 70 ग्राम by 3. तो आपको 32 kg 70 ग्राम को 3 से मल्टीप्लाई करना था। सो बोथ वर इन द डिफरेंट यूनिट, दैट इज केजी और ग्राम अलग अलग थे। तो सबसे पहले हमें इसे सिमिलर एक यूनिट में लाना था। दैट उसके लिए हमने क्या किया, वी हैव कन्वर्टेड केजी इनटू ग्राम। तो हमने केजी वाली जो हमारा नंबर था उसको भी हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 1000। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 32 मल्टीप्लाई बाय 1000। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 32 विथ 1000, that is converted into grams. So 32 multiplied by 1000 is 30,000, 32,000 grams. Grams 70 हमारा ऑलरेडी ग्राम था, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। So that is 70 gram. Next, now we have to add both these, 32,000 plus 70 gram. So the answer is 32,070 grams. The calculation is very important. जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा कैलकुलेशन करके देखिए। ओके, जस्ट डोंट गो बाय चांस, अदरवाइज इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। यहाँ तक आगे ये गलत कर दिया, चाहे इतना मर्जी सॉल्व किया हो, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग अगर आपका यही गलत हो गया। ओके, यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क फॉर इट। जस्ट मेक श्योर यू डू द प्रॉपर कैलकुलेशन। ओके, सो द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज 32,070 ग्राम। बट क्वेश्चन में हमें क्या करना था, मेन मल्टीप्लीकेशन करनी थी, वो हमने की बाय मल्टीप्लाइंग 32,070 विथ 3। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 32,070 विथ 3 वी गॉट 96,210 grams. 96,210 grams. Okay, so last 3 digits, that is the gram, and the rest of the front digits are the kg. So the answer is 96 kg and 210 grams. Okay, so this is the solution of C part of question number 1. So you can just pause the video here and write it down. चलिए, okay, so let's move to the next topic. दैट इज डिवाइड, दैट इज डिवीजन। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की बेटा, एज इट इज हमें उसकी डिवीजन भी करनी है, सेम एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डिफरेंट यूनिट्स होगी उसको सेम मेजरमेंट यूनिट में लाना पड़ेगा, आइदर इन केजी आइदर इन ग्राम्स। ओके, देन यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन, चाहे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो, तो उसमें आपको आगे कैलकुलेशन उसी हिसाब से करनी है। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ इक्वल, तो दोनों को एक सेम यूनिट में लेके आना है। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डिवाइड। सो आई जस्ट इरेज इट, फिर हम डिवाइड की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2।
चलिए, द क्वेश्चन इज डिवाइड. नाउ वी हैव टू डिवाइड. अभी तक हमने जो दो सम्स किए थे दैट इज रिलेटेड टू द मल्टीप्लीकेशन, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिवीजन ऑफ द मेजरमेंट. अब हम जो मेजरमेंट है उसकी क्या करेंगे, डिवीजन. सो डिवीजन भी बेटा बिल्कुल एज इट इज सेम जस्ट लाइक द मल्टीप्लीकेशन होगी कि पहले उसकी कन्वर्जन होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिमिलर यूनिट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू after that we are going to divide it. Okay, so the question is, that is the A part of second sum of exercise 10.2. the question is divide 20 kg 500 gram by 5. question is divide 20 kg 500 gram by 5. so how we are going to divide it, let's check out. So that is A part of question number 2. divide 20 kg 500 gram by 5. तो अब हमें 20 kg 500 ग्राम को 5 से क्या करना है, डिवाइड करना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट. We are going to convert it. So let's do it. That is the solution. 20 kg 500 gram. 1 kg is equal to 1000 grams. Okay. So 20 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट. 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, बट द रेस्ट 500 इज एज इट इज, दैट इज 500 ग्राम. ओके, नाउ डू दिस. 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 20,000 प्लस 500. 20,000 क्या बन गया अभी, ग्राम, प्लस 500 gram. Okay, so 20,000 gram plus 500 gram. 20,000 gram plus 500 gram. So let's add it. After adding, we will get 20,500 gram. जैसे कि बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, डोंट फॉरगेट टू डू द प्रॉपर कैलकुलेशन. इनको ऐड करके अलग से देखिएगा. ओके, बिकॉज मेरे को पता, अगर आप ऐसे नॉर्मली करोगे यू आर गोइंग टू फॉरगेट दिस जीरो. जस्ट डू इट प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, दैट वी हैव टू डिवाइड इट. वी हैव टू डिवाइड इट विद व्हाट, वी हैव टू डिवाइड इट विद 5. सो लेट्स डिवाइड इट. नाउ वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हमारे पास सेम यूनिट में आ गई, दैट इज 20,500 ग्राम. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड 20,500 ग्राम विद 5. 20,500 gram. Okay, let me do it a bit higher. अब हम क्या करेंगे, we are going to divide 20,500 gram divided by 5. So अब हम इसको ऐसे करेंगे, 20,500 gram divided by 5. So let's do it. So करेंगे हम, देखिए 5 से, 5 4s are 20 minus 0 and 0. Next you have to bring it down, that is 5. 5 ones are 5 minus 0. अब हम नीचे 0 लाएंगे, कोई फायदा, नो. अगेन वी विल ब्रिंग डाउन दिस, अगर 0 दैट इज 0. बट अगर इसके जो हम नीचे 0 लेके आए उसकी हमने कैलकुलेशन नहीं की. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू पुट दीज 2 zeros here. अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट लाइक दिस. 2 zeros विल बी पुट इन द क्वेश्चन. ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज 4100 grams. So that is, so if we divide 20,500 gram with 5, you will get 4100 gram. The answer is 4100 gram.
ओके, बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी एज वेल. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, और लास्ट 3 डिजिट्स वो क्या हो जाएंगे हमारे ग्राम्स, एंड आगे की जितने डिजिट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, केजी. द आंसर इज 4 kg 100 ग्राम. 4 kg, लास्ट के 3 डिजिट दैट इज 100 वो हमारा बन गया ग्राम्स, और आगे का डिजिट दैट इज 4 दैट बिकम्स अवर केजी. सो द आंसर इज 4 kg and 100 grams. Okay, so this is the solution of A part of question number 2 of exercise 10.2. चलिए, so you can just pause the video here and write down the solution. Okay, तो क्वेश्चन था डिवाइड करना था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कन्वर्टेड इट जैसे कि हमने मल्टीप्लाई में किया था. सो आफ्टर कन्वर्जन वी गॉट द आंसर दैट इज 20,500 ग्राम. ओके, फिर उसके बाद हमें उसको डिवाइड करना था 5 से, तो हमने यहाँ किया. आफ्टर डिवाइडिंग 20,500 ग्राम विद 5 वी गॉट 4,100 ग्राम. तो 4,100 में लास्ट 3 डिजिट दैट इज 100 it is gram and the rest of the digit that is 4 is the kg. So the answer is 4 kg and 100 grams. So देखिए बेटा, आपने देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई का किया था वैसे ही डिवीजन का है, बट द डिफरेंस इज यहाँ तक तो बिल्कुल कन्वर्जन इज सेम. आफ्टर दिस यहाँ पे हमारे पास डिवीजन थी, सो वी हैव डन द डिवीजन. ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट सम्स, वन मोर सम, द सेम सम नंबर. So I'll doing C part again of question number 2. तो इसका भी C part, A and C part of both question number 1 and 2 we are going to discuss here, and the rest of the C and B and D part of question number 1 and 2 we are going to do by yourself only. So the question is this C part. C part में question क्या दिया हुआ है? Okay, just give me, let me check a chalk. Okay. Question is divide 41 kg 80 gram by 2. 41 kg 80 gram by 2. क्या करेंगे? As it is, we are going to do the conversion. So solution 41 kg 80 gram. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? We are going to convert it. 1 kg is equal to 1000 grams. देखिए कन्वर्जन बिल्कुल सेम है जो अभी तक हमने पिछले 3 सम्स में की है. ओके, नो नीड टू एक्सप्लेन इट फॉर वंस अगेन. नाउ कन्वर्ट इट 41 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 80 ग्राम. So after multiplying 41 with 1000 we will get 41,000 gram plus 80 gram. ये already gram था, no need to convert it. So after adding both these we will get 41,080 gram. Okay, question था बेटा that convert 41 kg 800 gram, sorry divide 41 kg 80 gram by 2. सो देखिए केजी और ग्राम में था आंसर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेम यूनिट में बाय कन्वर्टिंग केजी इनटू ग्राम्स बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000. सो 1 kg इज 1000 ग्राम्स. 41 मल्टीप्लाई बाय 1000 वी गॉट 41,000. 80 ऑलरेडी ग्राम में था तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया. लास्ट में हमने इन दोनों को ऐड करके वी गॉट द आंसर दैट इज 41,080 ग्राम्स. तो अभी तो हमारी कन्वर्जन हुई. क्वेश्चन में हमें वी हैव टू डिवाइड इट ऑल्सो. वी हैव टू डिवाइड इट विद 2. So now we are going to divide the converted number with 2. So let's divide it. Let's divide 41,080 gram with 2. $41,080 gram with 2. Okay. 2 1 2 2s are 4. 2 2s are 4. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल गेट 0. तो हम 1 को नीचे लेके आएंगे. सो डिवाइड हो सकता है? नो. सो वी आर गोइंग टू टेक द 0 एज वेल. सो इट इज 10, बट 2 डिजिट इकट्ठे उठा रहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0. सो नेक्स्ट 2 5s are 10. देखिए बेटा सिंपल डिवीजन जैसे आप करते आए हैं अब तक वैसे ही डिवीजन है. 2 5s are 10. 0
We will put it 8 down here. 2 4s are 8 minus 0. नीचे नेक्स्ट डिजिट लाएंगे दैट इज 0. तो ये भी 0 है. पॉसिबल है कैलकुलेशन? नो. सो हम क्या करेंगे, जो हमने 0 नीचे लाए हैं उसको हम क्या लिख देंगे ऊपर एज इट इज. सो द आंसर इज 20,540 ग्राम. आंसर कितना आया? 20,540 ग्राम. और आफ्टर कन्वर्जन लास्ट 3 डिजिट्स ग्राम, रेस्ट ऑफ द 2 kg. 20 kg 540 gram. Okay, so this is the answer. This is the solution of C part of question number 2. As it is, देखिए हमने जो आप डिस्कस किया, they all are same. That's first of all you have to do the conversion, then you have to do the multiplication or division, whatever is required. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class, and I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.